अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 21 और आयत नंबर 22 इन दोनों आयत को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लफ़ज़ ब लफ़ज़ तजवीद के मुताबिक इंशाअल्लाह हम पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब इस पूरी आयत करीमा को लफ़ज़ ब लफ़ज़ देख लें। या अय्युहन नासु, या अय्युहन नासु, या को लंबा करेंगे, या के ऊपर मद है, या के ऊपर खड़ी ज़बर भी है और या के ऊपर मद्दे जायज़ भी लिखी है। इसलिए अगर आप या को यहाँ एक अलिफ के बराबर लंबा कर लें तो फिर भी ठीक है, और अगर 3 अलिफ के बराबर लंबा कर लें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ मद्दे जायज़ है और मद्दे जायज़ को 3 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। लेकिन मद्दे जायज़ का माना है कि इसको यहाँ मद करना जायज़ है लेकिन मद करना वाजिब नहीं है। इसलिए यहाँ आप 3 अलिफ के बराबर लंबा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, 1 अलिफ के बराबर भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ के सुनाता हूँ। या अय्युहन नासु, या अय्युहन नासु। अय्यू इसे पढ़ेंगे अय्यू, अक्सर लोग इसे पढ़ देते हैं अय्यू, अय्यू नहीं पढ़ेंगे अय्यू। क्या पढ़ेंगे? अय्यू। या अय्यू हन्नासु, हन्नासु। हा को नून के साथ मिलाएंगे और नून के ऊपर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून मुशद्दद है, नून के ऊपर तशदीद लिखी है। नून जब भी मुशद्दद हो नून को गुन्ना करके पढ़ते हैं, तो यहाँ नून मुशद्दद है, इसको गुन्ना करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? हन्नासु, या अय्युहन्नासु, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, सुअ्बुदू। सीन को आइन के साथ मिलाएंगे। आइन साकिन है, इससे पहले सीन है, सीन के ऊपर पेश है, तो सीन को आइन के साथ मिलाएंगे। सुअ्बुदू, सुअ्बुदू, सुअ्बुदू नहीं पढ़ना, सुअ्बुदू। और दाल को लंबा करना है। रब्बकुमुल्लज़ी, रब्बकुमुल्लज़ी, रब्ब बा मुशद्दद है, इसलिए बा को सख्ती के साथ पढ़ेंगे। रब्ब, रब्बकुमुल्लज़ी, और दाल को लंबा करेंगे। खलक़कुम, खलक़कुम, खलक़कुम। खौ को और कौफ को दोनों को मोटा करेंगे, खौ को भी मोटा करेंगे और कौफ को भी मोटा करेंगे, लेकिन इस काफ को आपने मोटा नहीं करना, इसको बारीक पढ़ना है। खलक़कुम, अक्सर लोग इसे पढ़ देते हैं खालाकुम, खालाकुम नहीं, खलक़कुम। खौ को और कौफ को, इन दोनों को अच्छे से मोटा करके पढ़ेंगे। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। मिन के ऊपर आपने यहाँ गुन्ना करना है, नून साकिन के ऊपर। मिन, मिन, मिन क़ब्लिकुम। गुन्ना का माना होता है नून की आवाज़ को नाक में गुनगुना कर पढ़ना, तो यहाँ नून की आवाज़ को नाक में गुनगुना कर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मिन क़ब्लिकुम, और बा को हिलाएंगे। क़ब्लिकुम, क्योंकि बा साकिन है, बा जब भी साकिन हो इसको हिलाकर पढ़ते हैं। क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को? तत्तक़ून। इसके तोड़ जोड़ देख लें। ता लबर ता तत, ता लबर ता तत ता, ऑफ पेश वाउ, तत्तक़ून,
नून ज़बर ना, तत्तकून, और वक़फ़ करेंगे नून साकिन हो जाएगा, लअल्लकुम तत्तकून। अब अगली आयत को देखें, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. अब इस आयत करीमा को भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ देख लें. الذي جعل لكم الأرض, الذي ज़ाल को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद याए मद्दा है, इस वजह से इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे. الذي جعل لكم الأرض, جعل لكم الأرض, جعل لكم الأرض, कुम الأرض, रॉ को और बौत को दोनों को पुर करेंगे क्योंकि यहाँ ये दोनों जो हैं ये मोटे हरूफ हैं. बौत है ये हमेशा मोटा पढ़ा जाता है और रॉ साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो रॉ को मोटा पढ़ा जाता है. अब यहाँ रॉ साकिन है और रॉ साकिन से पहले हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ज़बर लिखी है तो रॉ को भी मोटा करेंगे. जअल लकुमुल अर्द, रॉ को और बौत को दोनों को मोटा करेंगे. फिराशा वस्समाअ बिनाअ, ये जो फिराशन है इसके तोड़ जोड़ देख लें. फा देर फी, रॉ ज़बर अलिफ रॉ, फिरा, शीन दो ज़बर वाओ शौ, फिराशा, वाओ ज़बर वा, फिराशा व. आगे ये वस्समा लफ्ज़ है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आसान लफ्ज़ है इसके, इसलिए मैं तोड़ जोड़ नहीं करूँगा. फिराशा वस्समाअ बिनाअ, यहाँ गुन्ना करना है आपने वाव के ऊपर. यहाँ वाव के ऊपर आपने ये दो ज़बर की तनवीन है शीन के ऊपर और शीन दो ज़बर वाव शौ, यहाँ आपने गुन्ना करके पढ़ना है. जब शीन को आपने वाव के साथ मिलाना है, किस तरह गुन्ना करेंगे? फिराशा वस्सा, फिराशा वस्सा. आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ आपको आधा लफ्ज़ पढ़ के सुना रहा हूँ. आपने वैसे जब तिलावत में पढ़ना है तो पूरे लफ्ज़ को ही पढ़ना है, तो यहाँ गुन्ना करेंगे. फिराशा वस्सा वस्समाअ बिनाअ. मीम के ऊपर आपने मद करनी है, इसको आपने 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है क्योंकि यहाँ मद्दे वाजिब होगी. ये जो मद लिखी है इसे कहते हैं मद्दे वाजिब, तो इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे. वस्समाअ बिनाअ, और यहाँ नून के ऊपर जो मद है ये भी मद्दे वाजिब है, इसको भी 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे. बिनाअ. अब यहाँ लफ्ज़ था बिनाअन, लेकिन जब वक़फ़ करेंगे तो हमज़ा को लंबा करके पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर दो ज़बर है. दो ज़बर वाले हरफ के ऊपर जब वक़फ़ करते हैं तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं. बिनाअ, तो इस पर वक़फ़ करेंगे और इसको लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर. बिनाअ, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं करना, सिर्फ एक अलिफ के बराबर लंबा करना है. वअंज़ला, नून के ऊपर गुन्ना करेंगे क्योंकि यहाँ नून के बाद ज़ा है, नून साकिन के बाद जब भी ज़ा हो वहाँ गुन्ना होता है. वअंज़ला मिनस्समाइ माअ, मिनस्समाइ, मीम के ऊपर यहाँ मद होगी, इस वजह से इसको लंबा करेंगे 3 से 4 अलिफ के बराबर. और आगे लफ्ज़ है
ما اب یہاں میں نے وقف کیا اس لیے حمزہ کو لمبا کیا. اگر آپ نے یہاں وقف نہیں کرنا تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے ما فأخرج ما. حمزہ کے اوپر گنہ کریں گے اگر آپ نے آگے سے ملا کر پڑھنا ہے. اگر یہاں وقف کرنا ہے تو اس کو لمبا کر دیں گے حمزہ کو ایک الف کے برابر. ما وقف کے اندر اس طرح پڑھیں گے اور آگے سے ملا کر اب میں آپ کے سامنے پڑھ کے ذکر کر دیتا ہوں. ما فأخرج به من الثمرات. فأخرج خا کو اور را کو دونوں کو پر کریں گے. فأخرج به با کو لمبا نہیں کریں گے ہا کو کریں گے. اس کے نیچے کھڑی زیر لکھی ہے به من الثمرات. من الثمرات اور را کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. من الثمرات رزقا لکم. رزقا لکم اس لفظ کے توڑ جوڑ دیکھ لیں. یہاں یہ جو زا ہے اس میں آپ نے سٹی پیدا کر کے پڑھنا ہے. را زیر زا رز. رز زا میں سٹی پیدا کرنی ہے. قاف دو زبر لام قل. رزقل لام دبلا رزقل کاف پیش میم کم. رزقل لکم اسے پڑھیں گے رزقل لکم. فأخرج به من الثمرات اسے پڑھیں گے من الثمرات. سا کو جب آپ پڑھیں گے تو سا کے اندر آپ نے سیٹی پیدا نہیں کرنی. اس کو سیٹی پیدا کیے بغیر پڑھیں گے. اس کو سین نہیں پڑھیں گے سا پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے من الثمرات. من من الثمرات رزقا لکم اور زا میں سیٹی پیدا کرنی ہے. فلا تجعلوا. فلا تجعلوا جیم کو آپ نے ہلا کر پڑھنا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم. للہ کیا پڑھیں گے اس لفظ کو للہ. لام کو بریک کریں گے لفظ اللہ کے لام کو جس کے اوپر تشدید لکھی ہے اس کو بریک کریں گے. للہ اندادا و نون کے اوپر یہاں گنہ کریں گے اندادا و اور یہاں واو کے اوپر بھی گنہ کریں گے. دال کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے اور واو کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں یہاں گنہ ہوگا. کس طرح پڑھیں گے اندادا و انتم. انتم یہاں بھی نون کے اوپر گنہ کریں گے اندادا وانتم. وانتم نون کے اوپر آپ نے ایک الف کے برابر گنہ کرنا ہے. تعلمون. تعلمون. اب اس سارے سبق کو دوبارہ پھر ایک دفعہ تلاوت کے انداز میں دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون.